आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी मुस्कान खान और आप देखते हैं किचन में मुस्कान में आज ये चिकन के पीस बनने जा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। अच्छा, ये रेसिपी बनाने का बहुत ही क्या कहते हैं आसान तरीका है। अच्छा, यहाँ पे चिकन के ये पीस आए मेरे पास और मैंने ना इसको कट मार दिए बहुत अच्छी तरह से सबको। और कट मारने के बाद मैंने इसको पानी में रख दिया ताकि इससे अच्छी तरह से वो वॉश हो जाए, इसका खून वगैरह जितना भी है वो सफाई हो जाए इसकी अच्छी तरह से। तो अच्छी तरह से सफाई होने के बाद उसके बाद मैंने इसमें 3 नींबू का रस निचोड़ा है। और निचोड़ने के बाद मेरा दिमाग इस तरह से ख़राब हो गया तो कि मैंने जो नींबू का रस था वो सारा जाके इसको फिर से धो दिया, वॉश कर दिया। फिर मुझे याद आया कि ये मैंने क्या किया। फिर मैंने दोबारा इसको जाके दोबारा 2 नींबू पड़े थे वो निचोड़े हैं, नमक निचोड़ा है, इसके साथ जितने भी स्पाइस वगैरह थे वो ऐड करे हैं। और साथ में मैंने इसमें हाफ कप दूध का ऐड किया है, याद रखिए हाफ कप दूध ऐड किया है। और उसके बाद मैंने कोटिंग करी है बेसन और मैदे के साथ। और साथ में मैंने इसमें एक बड़ा गट्ठा थूम का और 7 से 8 हरी मिर्चें ऐड करी हैं, सुरख मिर्ची ऐड करी है, धनिया पाउडर ऐड किया है, स्पाइसी ऐड किया है और जितने भी स्पाइसेस थे सारे ऐड किए हैं मैंने इसमें। और इसके साथ ही मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया है चुटकी सा थोड़ा सा तकरीबन बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का काम ये होगा कि वो इसको अच्छी तरह से अंदर तक पका देगा। और ये मेरे पास घी है जिसको मैंने गर्म करने रख दिया। जैसे ही गर्म घी होगा मैंने इसकी आँच को मीडियम पे कर देना है, मीडियम टू हाई। अभी हाई आंच पे गरम घी कर रही हूँ। ये कि चिकन के पीछे जिधर कट करना है इसको अच्छी तरह से मसाज करना है आपने, जिस तरह से मसाज करते हैं ताकि जितना भी हम इसमें स्पाइस वगैरह ऐड कर रहे हैं वो अंदर तक इसके जाए। तो हाई आंच पे मैंने इसको रख दिया था और एक ही बर्तन के हिसाब से एक ही पीस हमारा इसमें जाएगा। तो हम जो है इसको फ्राई करेंगे फर्स्ट में, उसके बाद सेकंड पीस हमारा ये पड़ा है। तो ये देखें आँच को मैंने मीडियम टू 0 कर दिया है ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। साइड से हमने फ्राई किया 5 मिनट, अब दूसरी साइड पे हमने चेंज कर दिया। और इसको एक पीस को फ्राई करने में तकरीबन हमारे पास 15 से 20 मिनट या 20 से 25 मिनट का टाइम चाहिए। याद रखिए अगर ज़्यादा बड़े वैसे तो अच्छा है, अगर आप ज़्यादा फ्राई कर रहे हैं तो ज़्यादा बड़ा बर्तन रखें, मगर मेरे पास जो बर्तन था मैं उसी में ही गुजारा कर रही हूँ। तो आज के ज़बरदस्त मज़ेदार चिकन जो कि हम चिकन फ्राई घर में बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी बनेंगे। यकीन माने मेरी बताई हुई रेसिपी के साथ अगर आप एक बार ट्राई करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। अच्छा, दूध से जो है ये बहुत अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा, अंदर से जूसी होगा, क्रिस्पी ऊपर से क्रिस्पी अंदर से जूसी और टेस्टी स्पाइसी मज़े के चिकन हमारा फ्राई होकर तैयार होगा। इस बात की मैं गारंटी देती हूँ। बस आपने ट्राई करना है मेरे कहने पे, तो आपको भी ये बेहद पसंद आएगा। तो थोड़ा सा दबा देंगे ऊपर से ताकि इसका जो पानी वगैरह है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और घी जो है अच्छी तरह से अंदर तक कुक जाके करे चिकन को। ये हमारा ज़बरदस्त चिकन बनकर रेडी होगा। ये देखिए इस तरह से आप दबा दें ऊपर से। में 5 मिनट एक तरह का कोई भी बड़ा सा बर्तन आप उठाएं और अपना जो चिकन फ्राई करें उसको इस तरह से ढक दें। तो मैं तो अक्सर ऐसे ही करती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त बन जाता है। थोड़ा इसमें परेशानी होगी आपको मगर उतारने में थोड़ी। ये देखिए किस तरह से ये ज़बरदस्त हमारा चिकन कुक हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी हमारा ये चिकन बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं, देखकर भी आपको आइडिया हो रहा होगा कि किस तरह से ये ज़बरदस्त कुक हो चुका है। उसी तरह से करके हम अपना दूसरा चिकन भी फ्राई करेंगे। अब मैं थोड़ी आँच को तेज कर देती हूँ ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। यहाँ पर आज की हमारी ये रेसिपी आपको यकीनन बेहद पसंद आएगी। और इस तरह का चिकन मैं गारंटी के साथ कहती हूँ आपने आज तक नहीं खाया होगा, कहीं से भी नहीं खाया होगा आपने। इतना मज़े का और जूसी चिकन बनकर तैयार हुआ है ये।
एक पीस में हमने तकरीबन 20 से 25 मिनट लिए और दूसरे पीस को भी इसी तरह से हम फ्राई करेंगे। और ये देखिए गाइस, इसको अब मैं डिश आउट कर देती हूँ और दूसरा चिकन अपना इसमें रख देती हूँ। जितने भी स्पाइसी वगैरह बचे कोशिश करें कि चिकन के अंदर ही समा जाएं। ये देखिए, ये जो मेरे पास मिक्सचर बचा पड़ा है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ये सारा चिकन के अंदर ही इसको इस तरह से ऐड कर दूँ। ये जो कट मारे हुए हैं इसके अंदर अंदर आप इस तरह से ऐड कर दें। कट को गहराई में मारें ताकि अच्छी तरह से ये अंदर तक जूसी हो, मज़े का बने। अच्छा, यहाँ पर आपको मैं एक और बात भी कह दूँ, अगर आप इसको बर्तन की दम दे दें फर्स्ट में, तो फर्स्ट में भी दे सकते हैं 5 से 10 मिनट 0 टू मीडियम आंच पे। तो अगर आप इसको बीच में से दें तो बीच में भी दे सकते हैं। मैंने फर्स्ट को मैंने दिया है, इस पीस को मैंने एंड पे दिया है और इसको मैं अभी से दे रही हूँ। ये देखिए। अच्छा, यहाँ पर इस तरह से करके रख देते हैं। ना मज़ेदार चिकन फ्राई हो गया है हमारा। ये देखें, चिकन फ्राई होने का जो एक ख़ास एक वो ये है कि हड्डी को छोड़ देता है। आप देखिए यहाँ पे कितनी सारी हड्डी उसने छोड़ दी है और चिकन जो है इकट्ठा हो गया है पीछे की तरफ इस साइड पे ना। तो चिकन फ्राई करने के सबसे ये एक अगर आपको पता ना हो आइडिया, तो ये ट्रिक है जिससे आपको अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपका चिकन खूब अच्छी तरह से कुक हो गया। इसी तरह से हमारा एक पीस ये फ्राई हुआ पड़ा है और दूसरा ये फ्राई हो चुका है। अब इसको मैं दबा दबा के ऊपर से जो इसमें इजाफी पानी वगैरह होगा तो वो निकल जाएगा और एक अच्छी तरह से टेस्टी सा, क्योंकि हमारे जो स्पाइसेस है मैंने इसमें जो मिक्सचर वगैरह भरा हुआ है पीसों में, तो वो अच्छी तरह से उनका भी पानी होता है ज़हर है, तो वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और अच्छी तरह से ये कुक हो जाए। ये है हमारी आज की मज़ेदार पीस की रेसिपी। आई होप आपको हमारा ये चिकन पीस रेसिपी पसंद आई होगी। एक बार मेरे कहने पे, मैं एक बार फिर कहूँगी कि एक बार मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बेहद पसंद आएगी। तो ये रेसिपी पसंद आएगी, आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो किचन में मुस्कान को सब्सक्राइब करें और अपनी मुस्कान खान को ढेर सारी जो हमें याद रखें। टेक केयर एवरीवन।